हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है आयन्स। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आयन। सबसे पहले आयन को डिस्कस करने से पहले हम लोग इस चार्ट को अगर डिस्कस कर लिए तो हम लोग को आयन्स में पढ़ने में बहुत ही इजी होगा, क्योंकि इस चार्ट के बेस ही आयन्स का टॉपिक है। तो चलिए पहले इसको क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद फिर आयन्स में जाएंगे। सबसे पहले एटॉमिक नंबर है, एलिमेंट है, उसका सिंबल है, एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और लॉस और गेन है। ठीक है। अब मैं आप लोग को एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप ये वाला सॉल्व कर सकते हैं। के सेल में दो प्रेजेंट रहता है, एल सेल में 8, एम सेल में 18 एंड एल सेल में 32। बंद करो यार, ये ना समझ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है आयन्स। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आयन्स क्या होता है। उससे पहले हम लोग को इस चार्ट को अगर डिस्कस कर लेंगे तो आयन्स में पढ़ने में हम लोग को बहुत ही ईजी होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। इसमें है एलिमेंट्स है, सिंबल है, एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और लॉस और गेन है। हाइड्रोजन का सिंबल H, एटॉमिक नंबर 1, और हीलियम He, एटॉमिक नंबर 2, लिथियम Li3, बेरिलियम Be4, बोरोन B5, कार्बन C6, नाइट्रोजन N7, ऑक्सीजन O8, फ्लोराइन F9, नियॉन Ne10, सोडियम Na11, मैग्नीशियम Mg12, अल्युमिनियम Al13, सिलिकॉन Si14, फास्फोरस P15, सल्फर S16, क्लोरीन Cl17, आर्गन Ar18, पोटेशियम Ka19, कैल्शियम Ca20। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए फर्स्ट में मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ ताकि आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ईजी से ईजी कर सकते हैं। तो फर्स्ट मतलब ये जो फर्स्ट वाले हैं, हर एनी टाइम फर्स्ट में 2 ही रखना। फर्स्ट में 2 रखना। फिर बाद में अगर 8 से ज़्यादा है, मान के चलिए अगर किसी का 10 है तो मतलब किसी का 10 है तो 8 से ज़्यादा है तो 2 और 8 लिख देंगे। किसी का 11 है तो 2, 8 और 1 लिख देंगे। ठीक है। तो लास्ट ऑर्बिट में 8 ही रहना चाहिए, 8 से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। तो पहले फर्स्ट में 2 लिखेंगे, सेकंड में 8 लिखेंगे, अगर ज़्यादा उससे भी तो 18 लिखेंगे, फिर उससे भी ज़्यादा है तो 32 लिखेंगे, लेकिन लास्ट ऑर्बिट में 8 आना चाहिए। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 ही होगा, 2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 होगा, 3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 1 होगा, 4 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 2 होगा, 5 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 3 होगा, 6 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 होगा, 7 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5 होगा, 8 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6 होगा, 9 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 7 होगा, 8 से कम है इसलिए होगा 7, और 10 का 2, 8 होगा, 11 का 2, 8, 1, 11 है तो 8 तक बोले हैं तो 1 आगे आएगा, 2, 8, 10 और 1, 11, 12 है 2, 8, 2, 13, 2, 8, 3, 14, 2, 8, 4, 15, 2, 8, 5, 16, 2, 8, 6, 17, 2, 8, 7, 18, 2, 8, 8, 19 में है 2, 8, 8, 1, 8, 8, 16, 16, 2, 18, 18, 1, 19। ठीक है। 20 है 2, 8, 8, 2, 8, 8, 16 और 16 to 80, 18 और 18 to 20। अब मैं इस चार्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि मेटल्स कौन है, नॉन मेटल्स कौन है। ये आप लोग को ईजी होगा। जिसका भी लास्ट ऑर्बिट में 1, 2, 3 रहेगा वो मेटल है, और जिसका भी 4, 5, 6, 7, 8 रहेगा वो नॉन मेटल है। देखिए मेटल 1, 2, 3 मेटल है और नॉन मेटल 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है। और अगर मैंने आपको हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट में बताया था, इन द फॉर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स और इन द फॉर्म्स ऑफ आयन, अगर स्टेबल करना है तो ये 2 तरीका है उसका। तो इन द फॉर्म्स ऑफ आयन में क्या था कि कोई भी एलिमेंट्स को स्टेबल करना है, कोई भी एटम्स को स्टेबल करना है तो उसके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। ठीक है। तो इसको लॉस करना है अगेन, वो भी मैं बताता हूँ। जैसे एलिमेंट जितने भी एलिमेंट हैं वो लॉस करेंगे इलेक्ट्रॉन का। जैसे 1 है, इसको स्टेबिलिटी करना है, स्टेबल होना है तो 1 अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। अकॉर्डिंग टू द एनर्जी कंसिडरेशंस। एनर्जी कंसिडरेशंस का मतलब है कि जितना एनर्जी वो लॉस करने में खर्च करेगा उतना ही एनर्जी वो उससे ज़्यादा एनर्जी लेने में करेगा। मतलब ये लॉस आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, लेकिन इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। इसलिए इससे पॉसिबल नहीं है कि 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 7 इलेक्ट्रॉन ये गेन करे। 7 इलेक्ट्रॉन तो कोई देने वाला नहीं है कोई एलिमेंट। ठीक है। तो फिर 1 इलेक्ट्रॉन इसको लॉस करना पड़ेगा। 2 में भी वही, 3 में भी वही, 4 में भी वही, और 4 में तो लॉस या गेन कुछ भी हो सकता है। 5 में लॉस और गेन करने का मैं एक तरीका बता देता हूँ। 5 मतलब ये नॉन मेटल है, 5, 6, 7, 8 नॉन मेटल के लिए 8, 5 को मतलब 8 में माइनस कर देना। कितना को माइनस करना है? 8 में 5 तो आ जाएगा 3। तो 3 ये क्या करेगा,
3 ये गेन करेगा तब ये अपना ऑक्टेट पूरा कर देगा, ठीक है। 6 2 गेन करेगा तो अपना ऑक्टेट पूरा कर देगा। 7 एक गेन करेगा तो ऑक्टेट पूरा कर देगा। उसी तरह से मैं अब कैल्शियम का बोलता हूँ 2882, तो ये यहाँ 2 है तो ये 6 तो गेन नहीं कर सकता बट 2 अपना लॉस कर सकता, ठीक है, स्टेबल करने के लिए। तो मैं इसका लॉस और गेन भी बता देता हूँ। 1 का एक लॉस कर देगा, 2 है स्टेबल, मतलब जितने भी नोबल गैस हैं ना वो स्टेबल होते हैं, ठीक है। नोबल गैस कौन कौन है? हीलियम है इसमें, और एक है नियन है, आर्गन है, ये सब स्टेबल रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1 का 1 होगा, 2 का स्टेबल हो जाएगा, और 2 और 1 लॉस, 1 लॉस करेगा क्योंकि 1 लॉस करेगा, लास्ट ऑर्बिट 1 है। 2 और 2 लॉस करेगा, मतलब ये 6 तो ले नहीं पाएगा। फिर 2 3 लॉस करेगा, 5 तो ले नहीं पाएगा। और 2 4 लॉस ही अगेन कुछ भी कर सकता। 2 5 5 को मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कितना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो 2 5 हो गया, और इसको लॉस ही अगेन करने के लिए 8 में -5 कर देंगे तो आ जाएगा 3, तो ये 3 गेन करेगा। फिर इसी तरह से सब कर देना। अब हम लोग आयंस के बारे में समझते हैं। एन आयन इज अ पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज एटम इज कॉल्ड आयंस। एटम में या तो पॉजिटिवली चार्ज रहेगा या तो नेगेटिवली चार्ज, उसी को हम लोग बोलेंगे आयन। एग्जांपल सोडियम आयन Na+, मैग्नीशियम आयन Mg2+, क्लोराइड आयन Cl-, ऑक्साइड आयन O2-। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयंस। आयन के 2 टाइप्स है, कैटायन और एनायन। कैटायन में पॉजिटिव चार्ज है और एनायन में नेगेटिव चार्ज। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझते हैं कि कैटायन क्या। कैटायन तो पॉजिटिव चार्ज है। अ पॉजिटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड कैटायन। जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है उसी को बोलते हैं हम लोग कैटायन। इसका एग्जांपल है सोडियम आयन Na+ एंड मैग्नीशियम आयन Mg2+ आर कैटायन। मतलब सोडियम और मैग्नीशियम जो है वो कैटायन है क्योंकि दे आर पॉजिटिवली चार्ज, बिकॉज दे आर मतलब इसमें जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। A cation is formed by the loss of one or more electrons by an atom। कैटायन जो है वो मतलब स्टेबल पाने के लिए 1 या 1 से ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन, 1 और मोर इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम्स लॉस कर देगा 1 या 1 से ज़्यादा, ठीक है। एग्जाम्पल सोडियम एटम्स लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम एटम 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा टू फॉर्म सोडियम आयन। सोडियम आयन वो फॉर्म कर लेगा Na+, विच इज है कैटायन। जो Na+ जो है वो कैटायन है। मैं आपको बता देता हूँ सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 281, ठीक है। और फिर जब ये मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, ये मेटल है और ये 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना ज़्यादा पसंद करेगा, इसीलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, इसीलिए फिर बाद में इसका बचेगा 28, तो फिर ये सोडियम आयन बन जाएगा। और ये Na कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया? 1 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए Na+ लग दिए। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 2+ लिख देंगे, अगर 3 करेगा तो 3+ लिख देंगे, ठीक है। और द आयंस ऑफ ऑल द मेटल एलिमेंट्स आर कैटायन। मतलब जितने भी आयंस है ना, जितने भी आयंस है वो मेटल के आयंस जो है उसको हम लोग कैटायंस बोलते हैं। ऑल द मेटल एटम्स कैन लॉस इलेक्ट्रॉन्स इजिली। जितने भी मेटल एलिमेंट है वो लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन का। सो ऑल द मेटल एलिमेंट्स फॉर्म कैटायन। इसलिए जो मेटल एलिमेंट है वो कैटायन का फॉर्म करते हैं। और कोई भी एटम अगर 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो वो 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा। कोई भी, जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, सोडियम आयन Na+, इसका सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 281 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इसका 1 पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। 1 तो हम लोग नहीं लिखते, मतलब पॉजिटिव चार्ज को ही समझ जाएंगे 1, ठीक है। और फिर अगर किसी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उसका जो मतलब दो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। जैसे मैग्नीशियम का मतलब मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12 और इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 282 है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 2+ हो जाएगा। कोई भी एटम्स में अगर 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना है तो उसका जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो 3 हो जाएगा। जैसे एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 283, और ये लॉस करेगा 3 इलेक्ट्रॉन, तो लॉस करेगा तो 3+ हो जाएगा। नेगेटिवली चार्ज आयन इज नोन एज एनायन। जो नेगेटिवली चार्ज आयन होता है उसको हम लोग एनायन बोलते हैं। एनायन में हर टाइम नेगेटिव चार्ज होता है। एग्जाम्पल है Cl- और O2-। अब आप सोच रहे होंगे कि Cl में माइनस कहाँ से आया, तो मैं बताता हूँ। क्लोरीन, Cl का मतलब हो गया क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 287,
ठीक है। 7 में इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और लेना पड़ेगा, तब इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो जब वो 1 इलेक्ट्रॉन मतलब गेन करेगा किसी से, तो इसका हो जाएगा 288। और ये क्या इसका मतलब सिंबल क्या हो जाएगा, Cl माइनस। मतलब माइनस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वो गेन किया, जब भी गेन करेगा तो माइनस होगा, जब भी। और कैटायन में क्या होता था, लॉस करता था तो उसका पॉजिटिव आ जाता था। अब O2 कैसे आया, O2 भी मैं बता देता हूँ। ऑक्सीजन, O2 का मतलब हो गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 और 6 से लास्ट ऑर्बिट। तो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, तो इसका हो जाएगा O2 माइनस। ठीक है। एन आयन कंटेंस मोर इलेक्ट्रॉन देन अ नॉर्मल एटम। एक नॉर्मल एटम से ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है ये, कंटेंट ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसके पास रहता है। ठीक है। द आयन्स ऑफ ऑल द नॉन मेटल्स एलिमेंट्स आर एन आयन। मतलब जितने भी नॉन मेटल है आयन में, जितने भी नॉन मेटल है सारा एन आयन होता है। व्हेन एन एटम्स गेन्स इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म्स एन आयन। जब भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कोई भी एटम जब भी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो वो एन आयन फॉर्म करेगा। द anion is the number of electron becomes more than the numbers of proton। जो लिखा हुआ है द anion is the number of proton, anion में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं become more than, इलेक्ट्रॉन में जितने मतलब anion में जितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं उससे ज़्यादा प्रोटॉन रहते हैं। ठीक है। और कैटायन में जितना प्रोटॉन रहता है उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहता है। ड्यू टू मोर इलेक्ट्रॉन्स दैन प्रोटॉन्स, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेगा और प्रोटॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा। एन आयन हैज़ अ नेगेटिवली चार्ज ऑन इट, इसलिए आयन जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। राइट डाउन द नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन अ क्लोरीन। मतलब लिखिए यहाँ पे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का क्या है। एटम्स एंड क्लोराइड आयन्स एज शोन बिलो। तो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना है क्लोरीन, CHLORIN, क्लोरीन एटम। ठीक है। अब यहाँ लिखना है क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन। ठीक है। यहाँ क्लोरीन एटम हो गया, यहाँ पे 17 प्रोटॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन, इसमें पॉजिटिव चार्ज, इसमें नेगेटिव चार्ज, और इसका ओवरऑल चार्ज हो गया 0। ओके। क्लोराइड में 17 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक गेन करेगा तब ना इसका ऑक्टेट पूरा होगा। 17 इलेक्ट्रॉन और मतलब 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन, और ये प्लस प्रोटॉन हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन, इसका ओवरऑल चार्ज माइनस हुआ, 1 माइनस हो गया। ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, जब ये क्लोरीन 17 था तो 1 इलेक्ट्रॉन जब ये मतलब गेन करेगा तब इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, 7 8 8 हो जाएगा। ठीक है। लास्ट ऑर्बिट में 8 हो जाएगा। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।